तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वाराणसी और वहां पर काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाते हैं, विधि विधान के साथ जलाभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं बाबा भोलेनाथ की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, यहाँ पर हम आपको एक काशी विश्वनाथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस संसदीय क्षेत्र है, जहां पर एक सांसद के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पहुंचे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पल पल की अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कथावाचक अजय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत संक्षेप में विद्या, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अब से कुछ देर पहले के भाषण में कही है वाराणसी से, इस बात का क्या कुछ मतलब उन तमाम लोगों में जो पहुंचे वहां पर पीएम को सुनने के लिए? जी विद्या, आप अगर सुन पा रहे हैं मुझे, तो बात जो प्रधानमंत्री ने आपसे कुछ देर पहले कही है, वाराणसी के लोग जो पीएम को सुनने के लिए पहुंचे वहां पर, किस तरीके से वो इन बातों को ले रहे हैं? सवाल दोहराइए। जी अनुराग, कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने दोबारा आज फिर से वाराणसी में लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मैं जब यहां पर आता हूं तो एक नई ऊर्जा मिलती है मुझे। आज बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से मैं आ नहीं पाया था। काफी वक्त बाद काशी आया हूं, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों से मिलकर ऊर्जा महसूस कर रहा हूं, ऊर्जावान हो गया हूं। और आप लोगों की सेवा करने की जितनी शक्ति मुझ में है उतनी सेवा मैं करूंगा, और जितनी सेवा आप लोगों की मैं करूं उतना कम होगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन देखिए अनुराग, इस वक्त यहां आपकी सबसे जो खास तस्वीर है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। अनुराग देखिए, आरती चल रही है दशाश्वमेध घाट पर। यह आरती बेहद खास होती है और इस आरती में देखिए 16 पायदान लगाए गए हैं। जी अनुराग देखिए, 16 यहाँ पर 16 पंडित जो हैं वो आरती कर रहे हैं, और 16 जगहों पर यहाँ पर सिर्फ दशाश्वमेध घाट की अगर बात कर ले तो आसन पर यहाँ पर आरती चल रही है। खुशबू जो यहाँ पर धूप की है उससे ये पूरा जो घाट है वो महका हुआ है। यहाँ पर लोग आरती देखने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार लोग थोड़े कम हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों को आने यहाँ पर बिल्कुल, लेकिन जो लोगों का उत्साह है वो लगातार देखा जा सकता है इन तस्वीरों में। विद्या, जैसा आप लगातार दिखा रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी हैं। एनके सिंह जी, जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही हैं और प्रधानमंत्री का वाराणसी का ये दौरा, क्या सिर्फ प्रतीकात्मक है या इसके बहुत कुछ मतलब है आने वाले वक्त के लिहाज से भी? अनुराग, बड़ा अच्छा सवाल है। अद्भुत नेतृत्व है। आप देखें, ये काम वो यहां से भी कर सकते थे। दिल्ली में बैठे बैठे वो रोड का इनॉग्रेशन भी कर सकते, जो नेशनल हाईवे है जो प्रयागराज तक जा रहा है उसका इनॉग्रेशन कर सकते थे। लेकिन विजुअल इंपैक्ट आप देखें कि एक गंगा नदी का तट, दशाश्वमेध का ऐसा पिक्चरस्क एरिया। मैं चूंकि उस इलाके में रहा हूं और वहीं का रहने वाला हूं उस इलाके का, और बहुत दिन बनारस में रहा हूं अपने प्रोफेशनल करियर में। हर हर महादेव एक खास इंटोनेशन होता है, एक खास तरीके से बोला जाता है। मोदी जी ने उसको पूरी तरह अडॉप्ट कर लिया है। हर हर जो ये ड्रैग करते हैं जी, ये टिपिकल बनारस का ये हर हर महादेव का एक नारा है। मोदी जी ने उसको तक अडॉप्ट कर लिया है। मासेस से कनेक्ट करने के नए नए तरीके हैं, और आज का तरीका ये बिल्कुल अद्भुत था। मोदी जी अगर चाहते तो दिल्ली से ये सारी चीजें कर सकते थे, लेकिन पिक्चरस्क है, लिहाजा जनता के मन में, और सिर्फ बनारस में नहीं पूरे देश के मन में एक रहेगा कि एक पिक्चरस्क जगह से मोदी जी ने कैसे संबोधन किया, कैसे मासे से कनेक्ट हुए। तो ये नेतृत्व मुझे लगता है कि बिल्कुल अलग है। आने वाले दिनों में जब पढ़ाया जाएगा पॉलिटिकल साइंस में नेतृत्व को लेके, तो ये एक अलग चैप्टर होगा जो मोदी जी ये कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ संजीव अग्निहोत्री जी भी जुड़े हुए हैं, जाने माने पंडित हैं। संजीव जी, ये राजनीति के छात्रों को तो पढ़ाया ही जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरीके का जो तमाम प्रयास है, पहल है, लेकिन ये एक तरीके से धार्मिक आस्था भी झलकाता है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर देव दिवाली में शामिल होते हैं, कई हजार करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करते हैं और अपने दिल की बात कहते हैं।
संजीव जी, चलिए, लगता है कि संजीव जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ भाई अजय जी हैं, आप कथावाचक हैं। अजय जी, क्या ये सिर्फ सामान्य है कि प्रधानमंत्री पहुंचते हैं देव दिवाली के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, या वाकई ऐतिहासिक? ये बहुत ऐतिहासिक है और मैं इस अभी मोदी जी को सुन रहा था, उन्होंने जय काशी और जय भारती कहा। इसका मायने तो बहुत बड़ा होगा और पूरे विश्व में इसका संदेश जाएगा कि जय काशी भी कहा है, जय भारती भी कहा है। और एक बात ये भी है, मैं इस बात के लिए मीडिया को भी बधाई दूंगा कि आज सभी लोग इस देव दिवाली को पूरा विश्वव्यापी बना रहे हैं। पहले हम लोग देव दिवाली देखने के लिए काशी जाते थे, पर इस समय हम लोग दिल्ली के वेगास मॉल में हैं, जहां पर देव दिवाली का पूरा सेट लगाया गया है, देव दिवाली की तरह दीपक लगाए गए हैं। और ये कार्तिक मास में बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं भारतीय संस्कृति में हर एक महीना एक विशेष रूप में होता है, जैसे चैत्र में रामनवमी मनाई जाती है, सावन में शंकर जी का, और इस कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है। हम लोगों की जो मानवों की जो दिवाली है, हम लोगों ने 14 नवंबर को बनाई, पर ये देव दिवाली है जो भगवान शंकर के साथ जुड़ी है। त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने के बाद देवताओं को बड़ा उत्साह हुआ और उन्होंने प्रकाश उत्सव किया। तो ये प्रकाश उत्सव दानवता हारी और मानवता विजय हुई, देवताओं की विजय हुई, भगवान शंकर ने विजय कराई, तो उसके रूप में मनाया जा रहा है। पर एक बात यह है कि आप पहले देखें कि जो गणपति उत्सव होते थे पहले केवल महाराष्ट्र में होते थे जी, पर अब वो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में होते। ऐसे देव दिवाली उत्सव के रूप में अब पूरे भारत की नहीं पूरे विश्व की दिवाली बनेगी, ऐसा अब आप देखने में आएंगे। अध्यात्म, पर्यटन, इनके सिंह सर, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये सिर्फ अपनी धार्मिक आस्था को दिखाने की कोशिश भर नहीं है, धार्मिक पर्यटन के तौर पर देश के सबसे बड़े सूबे को कैसे आगे ले जाना है, इसकी भी एक शुरुआत है। हम देखते हैं अयोध्या में दिवाली का आयोजन किया जाता है। अभी जो दिवाली अयोध्या में मनाई गई उसमें तकरीबन 5-5.5 लाख दिए जलाए जाते हैं, और उसके बाद अब वाराणसी में देव दिवाली जहां पर 5 नहीं बल्कि 15 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। एक दुनिया भर में संदेश जरूर जाता है इसका, जिसका फायदा टूरिज्म के लिहाज से भी होगा आने वाले वक्त में। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ अनुराग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी आप देखिए जब सेकंड क्वार्टर का आया था जीडीपी, तो उसमें टूरिज्म सबसे नीचे था, टर्शियरी सेक्टर ही काफी कम था, इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हुआ। तो ये प्रयास तो एक ही है कि अयोध्या को इंटरनेशनल टूरिज्म में डेवलप किया जाए। काशी में पोटेंशियल बहुत पहले से है, डोमेस्टिक टूरिज्म का और इंटरनेशनल टूरिज्म का। तो आज से ये मैसेज तो जाएगा ही, और जिस तरह उन्होंने घाट पे उससे घूमे बड़े उससे, तो मेरे लगता है वो एक बड़ा मैसेज होगा टूरिज्म के लिए। लेकिन इसके अलावा इस ओकेजन को मोदी जी ने इतनी खूबसूरती से ब्लेंड किया कि इसमें रिलीजन भी था, आस्था भी थी, पॉलिटिक्स भी था, अपोजिशन पे अटैक भी था, किसानों के इश्यूज को लेकर फिर से एक इनके सर माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। धार्मिक आस्था के अलावा जिन मुद्दों का जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री ने किया है उनका क्या कुछ मतलब है, ये भी हम आपसे समझेंगे। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। तो प्रधानमंत्री का आज का दौरा बेहद खास वाराणसी के लिहाज से। वैसे वाराणसी के महाशमशान में देव दीपावली का अनोखा नजारा देखने को मिला। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी। देव दीपावली पर पूरी काशी नगरी दिए से टिमटिमा रही है, पर काशी के बारे में एक कहावत है, काशी का बहुना छोड़िए विश्वनाथ को धाम, जीते लंगड़ा आम मिले मरते गंगा धाम। इसका अर्थ ये हुआ कि आप काशी में रहेंगे तो बाबा मिलेंगे, जीवित रहेंगे तो बनारसी लंगड़ा आम खाने को मिलेगा, और मोक्ष के तौर पर गंगा धाम मिलेगा। और इसी कहावत को जीवंत करती है ये तस्वीरें। देव दीपावली में जहां 84 घाट जगमगा रहे हैं, वहीं काशी का महाशमशान जो मोक्ष प्रदान करता है, वहां भी दीपमाला किस तरीके से सजी हुई है वो तस्वीरों में देख सकते हैं। और ऐसी तस्वीर जो सिर्फ और सिर्फ आपको बनारस में दिखाई देगी, जहां पर एक तरफ जलती हुई चिता है और वहीं नीचे दिए टिमटिमा रहे हैं, यानी कि शमशान पर दीपावली। और ये जो तस्वीर है वो सिर्फ और सिर्फ काशी के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलती। जहां पर एक तरफ इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है, वहीं उत्सव की जो खुशी की लहर है वो भी यहीं देखने को मिलती है। तो देखिए, यही वाराणसी की खूबसूरती भी है। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए।